कभी कभी भूख का कम लगना आम बात है, लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती और आपके सामने स्वादिष्ट भोजन होने के बाद भी आपको खाने का मन नहीं होता और एक लंबे समय तक आपको ये परेशानी हो रही है, तो ये एक ऐसी समस्या है जो आजकल काफी देखी जा रही है। बता दें कि भोजन शरीर को ऊर्जा देने के साथ हमें स्वस्थ और फिट भी रखता है, ताकि हमारा शरीर और दिमाग सही कार्य कर सके। ऐसे में अगर आपको भूख लगनी बंद हो जाती है तो क्या है वो कारण, जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और पार्किंसन डिजीज का इलाज करने वाली दवाएं भी आपकी भूख को प्रभावित कर सकती हैं। तनाव, हर वक्त चिंता, घबराहट, तनाव भी है जो सीधा सीधा हमारी सेहत पर असर डालता है, जिसकी वजह से हम खाना छोड़ देते हैं और भूख लगनी हमें बंद हो जाती है। और ये परेशानी आज के समय में ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। लंबे समय तक किसी बीमारी का इलाज, अगर लंबे समय तक किसी बीमारी का इलाज आपका चल रहा है तो भूख में कमी की वजह ये भी बन सकता है। भूख ना लगना प्रतिरक्षा प्रणाली के काम करने की प्रक्रिया में बाधा पैदा करती है। इससे व्यक्ति का पेट तो खराब होता ही है, साथ ही साथ बीमारी भी रहने लगती है। खास तौर से अगर आपको पाचन संबंधी समस्या रहती है या फिर अस्थमा, मधुमेह, थायराइड, हार्ट फेलियर या पेट के कैंसर की शिकायत है तो पूरी संभावना है कि आपको भूख ना लगे। उम्र बढ़ना, 30% तक बुजुर्ग लोगों को पहले की तुलना में भूख कम लगती है। ऐसे कई कारणों से हो सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका पाचन धीमा होता जाता है। वहीं हार्मोनल परिवर्तन, कोई पुरानी बीमारी और दवाएं भी आपकी भूख को कम कर सकती है। क्या होते हैं भूख कम लगने के संकेत? थकान, उदास मन, उल्टी, मांसपेशियों में कमजोरी, कब्ज या दस्त, त्वचा, नाखून या दांतों में परिवर्तन। बता दें कि भूख ना लगने से कुपोषण और वजन घटने की समस्या हो सकती है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं भूख ना लगने की समस्या के लिए दुनिया के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब क्या नुस्खा बताते हैं। भूख न लगना भी एक बीमारी है। देखिए, सेहत की दो निशानियां हैं। एक तो भूख लगे खुल के, एक खुल के आदमी को मोशन हो जाए, बिल्कुल वक्त पर हो जाए, वक्त पर भूख लगे, ये सेहत की निशानी है। अगर इसमें कोई बाधा आ रही है, भूख नहीं लग रही या खुलासा उनको मोशन नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कुछ अंदर चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। देखना ये होता है कि हमारा हजम, जो पाचन क्रिया तंत्र जो है वो इम्प्रेस हो जाता है और अक्सर वो लीवर की वजह से होता है। लीवर का काम है जिम्मेदारी से जल्दी भूख लगाए, और लीवर अगर किसी परेशानी में है तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो स्लो हो जाता है। फिर कब्ज़ होने लगेगा, किसी को पेट में तकलीफ़ होने लगेगी, और 1-2 दिन बाद अगर उसको मोशन होता है तो समझ लीजिए कि अब इस परेशानी से हमें निपटना चाहिए जल्दी, नहीं तो फिर और सब चीज़ें भी इम्प्रेस होने लगती हैं। तो आसान नुस्खा जो मैं अक्सर बताता हूँ वो इस पूरे सिस्टम का जिम्मेदार है। अगर ये नुस्खा कुछ दिन लिया जाए तो एसिडिटी हो वो उसको बड़ा फ़ायदा होता है, और कब्ज़ हो, मोशन मुश्किल से होता हो, बवासीर हो, लीवर सुस्त हो गया हो, लीवर सुस्त हो जाता है, और कहीं इन्फेक्शन हो लीवर में, किडनी में, पेट में, इन सब के लिए वो मैं एक नुस्खा बताता हूँ अक्सर। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखा करें घर में। अब अच्छे घरों में ये रहता है, तैयार रहता है नुस्खा, और ये 6 चीज़ों का पाउडर और
नमक जैतून अलग से 101 ग्राम खरीद कर रखें, और अगर रोग भी नहीं हो तब भी खा सकते हैं नुस्खा। 1 चम्मच ये पाउडर जो आपने तैयार किया और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर आप ये नुस्खा कम से कम एक बार लिया करें। इससे पूरा सिस्टम पेट का, लीवर का, किडनी का अच्छा काम करता है और आदमी फिर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है।